पीयूष जोशी, यूं तो तस्वीरें हम साथ में दिखा रखे हैं कि किस तरह से साबरमती है और किस तरह से यमुना नदी है। ऐसा नहीं है, कभी किसी वक्त पर साबरमती का भी कुछ ऐसा ही हाल था जैसे यमुना का है, लेकिन वो साबरमती अब स्वच्छ हो चुकी है, उसकी तस्वीर अब बदल चुकी है। लेकिन आपकी यमुना की, जिसमें आप डुबकी लगाने वाले थे अगले चुनाव से पहले, हालांकि उसकी जो डेट है वो भी लगातार एक्सटेंड हो रही है 2015 से, वो अब तक बदल नहीं पाई है, उसके दिन नहीं बहु रहे हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि यमुना एक्शन प्लान लास्ट ईयर अरविंद केजरीवाल जी ने लॉन्च किया है और फरवरी 2025 तक का समय मांगा है। फरवरी 2025 तक का समय दिल्ली की जनता ने उनको यमुना सफाई के लिए दे दिया है। रही बात साबरमती की और यमुना की, तो एक इंटर स्टेट रिवर और एक इंट्रा स्टेट रिवर में काफी अंतर पड़ता है। और इंटर स्टेट रिवर को यदि आपको क्लीन करना है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ता है, जिस प्रकार से नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत सरकार ने बनाया था। अब जब वो भारत सरकार वो पूरा प्रोजेक्ट बनाएगी तभी जाके इंटरस्टेट रिवर में हर लेवल पे, मल्टी लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन करके और फिर क्लीनिंग करना पड़ेगा। फिर भी उसके बाद में भी जो नजोगा ड्रेन है उसके लिए जो एसटीपी प्लांट्स बनाने का प्लान किया गया है, सारी चीजें की गई और 2025 तक की जो फरवरी 2025 तक की मोहलत मांगी है केजरीवाल जी ने, दिल्ली की जनता ने दी है। अब रही बात कूड़े की, तो ये बात आपको 2015 में नहीं पता थी? ये बात आप लोगों को 2015, हाँ आप देखिए, जो मैनिफेस्टो होता है, जो किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, चुनावी घोषणा पत्र होता है, वो उसका सिर्फ घोषणाओं के लिए होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये कह रहे हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप ये देखिए, आपके शब्द यदि मेरे मुंह में डालेंगे तो फिर आप नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं। हाँ। एग्जैक्टली, तो मेरा सिर्फ यह कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में जो यमुना क्लीनिंग की बात हुई है वो 2020 से आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में हुई है। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये प्रॉमिस किया है, जैसा कि उन्होंने पिछले 2015 में चुनावी घोषणा पत्र के लगभग 90% से ज्यादा वादे पूरे कर दिए थे और ये 2025 तक यमुना क्लीनिंग भी होगा। ये बात, इस बात को मानने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है। रही बात साबरमती रिवर फ्रंट के क्लीनिंग की, तो ठीक है, अच्छी बात है, साबरमती रिवर फ्रंट क्लीन हो गया, पर अहमदाबाद में कितना अच्छा है कि नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम किया था तो दीवार खड़ी करना पड़ेगी। ठीक है, ठीक है जोशी जी, मैं लौटूंगी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। फिर सिरसा जी, आप क्यों उन लोगों के पीछे पड़े हैं? वो कह रहे हैं कि भैया किसी भी चीज के लिए एक टाइम चाहिए होता है ना। आप लोगों ने भी तो, अगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट आपका भी था, एक अलग मंत्रालय आपने भी उधर के लिए बनाया, तो आप लोगों को भी तो उस चीज के लिए टाइम लग रहा है ना। वो आपसे भी इस चीज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप हैं कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक उनको खींच रहे हैं, कभी छठ महापर्व को तो कभी फर्जी हिंदू बताकर। नहीं, देखिए, सबसे पहले हम अगर मां यमुना की बात करें तो कभी अरविंद केजरीवाल जी का आप 2013 के चुनाव का सुन लीजिए। उनका 2013 में क्या कहना था, 1 साल में मैं यमुना को क्लियर कर दूं, हम सब लोग डुबकी लगाएंगे। फिर यही बात उन्होंने 2015 के चुनाव में कही। अगर मेरी बात कहीं गलत होगी तो मैं वीडियो लेके बैठा हूं, इसीलिए आई साथ में। तो हम सब लोग मिलकर डुबकी लगाएंगे और आपका और मेरा परिवार हम मिलकर यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, डुबकी हम साफ कर देंगे और यमुना जी के किनारे किनारे हम सब लोग वॉक करेंगे। ठीक है। फिर 2019 का चुनाव आ गया, तो फिर 19 के चुनाव में भी ये था, देखिए जी, हम यमुना को साफ कर देंगे और हम उसमें डुबकी लगाएंगे, मैं और आपका परिवार जाएंगे और हम मिलकर डुबकी लगाएंगे। तो ये बात तो हर साल की है उनकी। हाँ। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो आप यमुना देख लीजिए। अब ये यमुना जिसको साफ करने की बात कर रहे थे, उसके अंदर गंदगी इतनी है कि उसकी गंदगी को छुपाने के लिए जो उसके अंदर फोम आ रही है, उसके अंदर और गंदगी डाली जा रही है, जहर डाला जा रहा है। अब बताइए, किसी की मां बीमार हो, बजाय इसके कि उसको ठीक कराया जाए, आप उसको और जहर पिला दे कि ये तो रात को रोए भी ना, चीखे भी ना मारे, और जहर पिला दे। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। आप देखिए, ये जो मां यमुना में लोग डुबकी लगाने जाएंगे, ये कितने गंदे पानी में जाएंगे, उसके अंदर जहर डाल रखा है। और अब बताइए, अभी कभी को करता है ऐसा? कभी कोई